नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे हैं कक्षा 9th की गणित का ब्रज कोर्स। ठीक है, ये दिया गया है ब्रज कोर्स जो इसी वर्ष का है, वर्ष 2022-23 सत्र दिया गया है। ये दी गई है विद्यार्थियों की कार्य पुस्तिका। तो ये इस कार्य पुस्तिका में हमें कार्य पत्रक दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये जो ब्रज कोर्स है, ये ब्रज कोर्स, ब्रज यानी हमने बताया था सेतु या पुल होता है। तो ब्रिज के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उस तरफ या आगे जा सकते हैं। यदि हमारे पास ब्रिज नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो पुस्तक 9th में ब्रिज कोर्स की दी गई है, ये सभी ब्रिज कोर्स की जो किताबें हैं, ये हमें आगे बढ़ने के लिए, आगे सीखने के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम शासन ने दिया है। तो इसमें जो दिया गया है उसको आप, जो बच्चे गणित नहीं जानते हैं तो गणित के लिए है ये, कि यदि हमसे गणित नहीं बनती है तो गणित आप निश्चित ही इस बुक के माध्यम से सीख जाएंगे। तो इसमें जो पत्रक दिए गए हैं उन सभी को आप, जो दिया गया है इसमें बिल्कुल क्रमशः आप सीखते चलिए, देखते चलिए। तो आइए देखते हैं इसमें जो अगला कार्य पत्रक दिया गया है। इसमें दिया गया है जो संक्रिया दी गई है, इस संक्रिया को हम यहाँ देखेंगे। देखिए, तो यहाँ देखिए ये दिया गया है घटा। घटा यानी क्या होता है, घटाना। घटा यानी क्या होता है, घटाना। घटाना को और क्या बोलते हैं भाई, घटाना यानी कम करना। क्या होता है, कम करना। ठीक है, ये हम जानते हैं कि घटाना या कम करना। और गणित की भाषा में इसको व्यवकलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यवकलन। व्यवकलन माने होता है घटाना। इन शब्दों को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि व्यवकलन माने घटाना होता है, या घटा यानी भी घटाना। घटा का मतलब घटाना या कम करना ही होता है। तो यहाँ देखिए जो कार्य पत्रक दिया गया है बच्चों, आपसे यह निश्चित है, हम जानते हैं कि आपसे बनता है। जिन बच्चों से इस पुस्तक को पूरे हल करते बनता है, आप निश्चित ही फटाफट इसको हल कर लें। और जो कमज़ोर बच्चे हैं, जिन बच्चों को अभी घटाने में या जोड़ने या गुणा करने या भाग करने में, इन संक्रियाओं को करने में कठिनाई होती है, उनके लिए यह पुस्तक बनाई गई है। उनके लिए बहुत अच्छी है। और जो बच्चे जानते हैं उनको भी इसको करने से उनका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो चलिए देखते हैं। इसमें प्रश्न है क्रमांक जो 1 दिया गया है, इसमें है कि निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। ठीक है ना, घटाना है। तो 8 में से 5 घटाना है तो हम क्या करते हैं, 8 गिन लेते हैं, 8 में से 5 को कम कर देते हैं। ठीक है ना, 8 में से 5 को कम करेंगे तो कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये छोटे जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए है। तो 6 में से 6 को घटाएंगे, 6 हैं, 6 में से 6 ही घट जाएंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, यानी शून्य। ठीक है, 8 में से 3 घटाइए, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 मिलेंगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको घटाते चलना है। तो हम कैसे घटाएंगे, या तो हम जो हमारी बड़ी संख्या रहती है उसमें छोटी संख्या घटाना है। तो 9 तक की हम गिनती देखेंगे, 9 तक की गिनती में से अब 5 घटाना है तो 5 को क्या करेंगे, कम कर देंगे। ठीक है, 7, 7 में से 3 घटाइए, 7 में से 3 घटाएंगे तो भी हमें 4 मिलेंगे। 6 में से 3 घटाएंगे तो हमें मिल जाएंगे 3। ठीक, इस प्रकार से हमें इनको घटा लेना। प्रश्न क्रमांक 2 में भी लिखा है कि अब इन संख्याओं को भी घटाइए। कौन सी, यहाँ 1 अंक की संख्या दी गई थी और यहाँ पे ये 2 अंक की संख्या, यहाँ पे इकाई और दहाई 2 अंक दिए गए। यहाँ अकेली इकाई इकाई की संख्या दी गई थी घटाने में, तो यहाँ 2 अंक की संख्या को अब हमें यहाँ पे घटाना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, दिक्कत आ सकती है कि देखिए यहाँ 5 छोटी संख्या है, 8 बड़ी है, 5 में से हमें 8 को घटाना है। लेकिन ये निश्चित रहता है कि हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है। तो यहाँ देखिए पूरी संख्या को यदि पढ़ा जाए तो यह पूरी संख्या 85 है और ये 58 है। 85 बड़े हैं 58 से। लेकिन इकाई का अंक जो है, इसका बड़ी संख्या का इकाई का अंक छोटा है और ये जो हमें छोटी संख्या दी गई है इसके इकाई का अंक बड़ा है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि हम इकाई में से इकाई घटाएंगे तो 5 में से 8 नहीं घटते हैं। तो हमें क्या करना है, मान लेना है, या 8 से 5 में एक अंक दे देना है दहाई का। ठीक है ना, तो यहाँ ये दहाई है, 8 दहाई है, 5 इकाई है। तो 5 में से 8 को घटाने के लिए इस 8 से यहाँ एक हासिल ले ली जाती है, या तो यह 5 की क्या बन जाते हैं, 15। या हम ऐसा करते हैं कि 5 के माने 15, यहाँ 5 के 15 मान लेते हैं। ऐसा देखिए ये, अब ये 5 नहीं रह गए, क्या बन जाएंगे, ये 5 के 15 बन जाएंगे। अब 15 में से 8 को घटा सकते हैं। ठीक है ना, तो 15 में से 8 घटाइए, कितनी मिलेंगी,
7 मिल जाएंगी। ठीक, ये हमने घटा दिया। अब आपको करना क्या है कि यहाँ 5 के हमने 15 माने थे, तो यहाँ माने हैं, इसलिए माने की हासिल को आपको नीचे देना है। यह नियम या ये विधि आपको अपनानी है, क्योंकि हम कम करने में भूल जाते हैं तो आगे दिक्कत होती है। आप तो ऐसा करें कि इसमें 5 के माने हमने 15, ठीक है ना, 15 में से 8 घटा दिया, 7 मिला। अब यहाँ हमने माना था इसलिए एक हासिल ली थी, वो हासिल हमें यहाँ वापस लौटा देना है। तो ये हम नीचे वाले अंक को लौटा देंगे, उस 8 को नहीं लौटाना है, इस 5 वाले अंक को लौटा देना है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने इसको लौटा दी। जब हमने यहाँ पे लौटाई है तो 5 के ये क्या बन जाएंगे, अब ये 5 नहीं रह गए, 5 और 1 ये 6 कहलाने लगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ 8 में से 6 को घटाएंगे, 5 और 1 हासिल की 6, तो यहाँ ऋण में ही आ जाएंगे ना, यहाँ पे 5 और 1 6, 8 में से 6 को घटाइए तो यहाँ मिल जाएंगे हमें 2। ये मिल गया हमें इसका उत्तर 27। ठीक है, तो यह नियम, यह विधि हमें याद रखना। चलिए फिर से इसको दोहराइए। यहाँ 6 है, 6 में से 9 नहीं घटेंगे तो 6 के माने 16। यहाँ पे क्या मान लेंगे, 16 लिखना नहीं है, मान बस लेना। मैं लिख के बता रहा हूँ आपको कि 6 के यानी यहाँ पे 16, 16 में से 9 घटाएंगे तो 16 में से हम यदि 9 घटाते तो कितनी मिलेंगी, 7। 9 लाइन खींच लीजिए, ठीक है ना, और उसमें से 16 में से 9 को घटा दीजिए। 16 खींच के 9 को मिटा देना है, कम कर देना है 16 में से। तो यहाँ पे 16 में से 9 जाएंगी तो कितनी मिलेगी, 7 मिल जाएंगी। ये हमें यहाँ पे 7 लिखना, ठीक है। अब हमने यहाँ मानी है संख्या, इसलिए हमें क्या करना है, इसकी यहाँ एक अंक को, दहाई जो हमने मानी थी इसको यहाँ दे देना, आगे वाले अंक को दे देना है। तो 6 और 1 ये 7 हो जाएंगे। अब 9 में से 7 को घटाइए तो कितनी मिलेंगी, 9 में से 7 2 मिलेंगी। यहाँ इस प्रकार से हमें इन सवालों को हल करना है, ठीक है। यहाँ अब चलिए मानिए 5 को क्या मानेंगे, 5 के 15 मानेंगे, 15 में से 6 घटाएंगे, 15 में से 6 जाएंगी तो कितनी मिलेंगी भाई, हैं, तो कितनी मिल जाएंगी। यहाँ पे हमें 15 दिए गए हैं, 15 में से 6 घटाना है तो कितने मिलेंगे, 9 मिलेंगे। कितने, 9। 9 और 6 15 होते तो यहाँ मिल जाएंगे 9, ठीक है। 5 की हमने क्या की, 15 मानी है तो मानी है, इसलिए हासिल हमें यहाँ देना है, ऐसी हासिल लगा लेना। तो 7 और 1 हासिल की हो जाएंगी 8, ठीक है ना। अब इस 8 में से इस 8 को ही घटाइए तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, शून्य मिल जाएगा, यानी 9 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ 4 है, 4 में से 7 नहीं घटेंगे, 7 बड़ी संख्या है, 4 छोटी संख्या है, ठीक है ना। ये बड़ी संख्या 94 में से 57 घटाना है, संख्या तो बड़ी है लेकिन इकाई का अंक छोटा है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं 4 के यानी 14, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 मिलेंगे, ठीक। यहाँ मानी है इसलिए इसको हमें आगे वाले अंक को दे देना है। तो 5 थी, यहाँ पे 1 हासिल की मिल गई तो 6 हो जाएंगी। 9 में से 6 को घटाना है तो 3 मिलेंगे, यहाँ 3 लिख लीजिए, ठीक। यहाँ पे देखिए 5 में से 7 नहीं घटेंगे तो 5 के यानी 15 मानेंगे, ठीक है ना। 15 में से 7 घटाइए तो अभी कितनी मिली थी हमें, 7 मिली थी, 5 के 15 हमने माने हैं तो 15 में से 7 घटाइए कितनी मिल जाएंगी, 8 मिलेंगी। 8 और 7 15, ठीक है ना। आप गिनती कर लीजिए, अपने पूरा गिन लीजिए या लाइन खींच लीजिए। 15, 15 में से 7 को कम कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो और इतना हमें आना चाहिए। तो ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी घटा के नहीं जानते हैं, उनके लिए है। चाहे तो वो लाइन भी खींच सकते हैं कि 5 के 15 माने हैं तो 15 लाइनें खींच लें इस प्रकार से। ये 15 लाइनें खींच लेते हैं, ये हमारी 15 लाइनें हो जाएंगी। और 15 लाइनों में से अब हमें कितनी मिटाना है, यहाँ पे 7 मिटा देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से मिटा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल जाएंगी यहाँ पे। तो हम देखेंगे ये 8 लाइनें बच गई, ये हमने यहाँ पे जो है 7 लाइनें मिटा दी हैं तो हमारे यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 8 बच जाएंगे, ठीक। ये लाइनें खींच कर भी कर सकते हैं। यहाँ पे माना है, ध्यान रहे कि यहाँ हमने माना है तो आगे वाले अंक को हमें दे देना है। तो 3 और 1 ये मिलके 4 हो जाएंगे। अब 4 घटाएंगे ऊपर वाली संख्या में से, 4 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 3। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 6 में से 9 घटाना, तो 6 के क्या मानेंगे हम, 6 के माने 16। 16 में से कितने घटाना है, 9 घटाना। 16 लाइनें खींच लें और 9 को मिटा दें तो कितनी मिलेंगी, 16 में से 9 घटाइए 7 मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 7। यहाँ मानी है इसलिए इस 4 को देना है, ठीक। ये दे दी, 4 और 1 5 हो जाएंगी। अब 8 में से 5 घटाना, 4 नहीं घटाना, 8 में से 5 कम करना है तो 8 में से 5 कम कर दीजिए, 3 मिलेंगी। ये हमें यहाँ पे
3 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इन सभी संख्याओं का व्यवकलन घटाना या कम करना ये यहाँ पे सीखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसको आगे दिया गया अगला पत्रक। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 3, इसी का अगला प्रश्न है। तो इसमें है निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए उसी घटाने को इन लोगों ने अंतर बोल दिया, गणित की भाषा में अंतर बोलते हैं। अंतर यानी कम कितना है ये हमें बताना है। ठीक है ना, ये 905 लिखे हैं और यहाँ पर ऋण लिखा हुआ है 538, यानी घटाना ही है, ऋण का चिन्ह लगा हुआ है। अंतर माने कम करना या घटाना ही होता है। तो देखिए अब हमें, जैसे हमने अभी 2 अंकों की, 1 अंक की संख्याओं का घटाना सीखा, यहाँ पर हमें 3-3 अंक दिए गए हैं। 905, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे 3 अंक दिए गए हैं। सैकड़ी तक की यहाँ पे संख्या दी गई हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें सैकड़ों तक की संख्याओं का घटाना सीखना है। तो चलिए देखते हैं, इसको वैसे ही करना है जैसा हमने अभी किया 2 अंक की संख्याओं में। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये 5 इकाई है, इकाई 5 में से 8 को घटाएंगे, 0 में से 3 और 9 में से 5, तो 905 में से 538 घटाना है। 905 बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि इकाई का अंक जो है, इसका बड़ी संख्या की इकाई का अंक यहाँ छोटी संख्या के इकाई से अंक से बड़ा है। ठीक है ना, तो यहाँ हमें थोड़ी दिक्कत जाती है। यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। दहाई का अंक भी देखिए कम दिया गया है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, मान लेते हैं। तो 5 के क्या मानते हैं, 5 के यानी हम मान लेते हैं 5 के यानी 15। इस प्रकार से मान लिया हमने कि 5 के 15 हो गए। अब 15 में से 8 घटाना है, तो किस प्रकार से घटाते हैं, देखिए छोटी कक्षाओं में बच्चे किस प्रकार से घटाते हैं, ऐसा घटाते कि हम लाइनें खींच लेते हैं। 15 लाइनें ऐसी ऐसी लाइनें खींच लेते थे। ठीक है ना, यह हमने क्या किया, यह हमने यहाँ पे 15 लाइनें खींच ली और 15 लाइनों में से 8 लाइनों को क्या कर दिया, यहाँ पे हमने इनको साफ कर दिया, यानी इसको हमने मिटा दिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इनको ऐसा हम मिटा देते हैं कि हमने ये 8 लाइनें मिटा दी, कम कर दी। ठीक है ना, अब कितनी लाइनें बची, 15 में से 8 घटाएंगे तो हम फिर क्या करते हैं, इनकी गिनती कर लेते हैं कि कितनी बची। ये हमारे यहाँ पे 7 लाइनें बची। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से नहीं करना है, हमें क्या करना है, अब देखिए आपके लिए आपकी उंगलियों में पोरा बने रहते हैं, तो पोराओं की गिनती कर लीजिए कि 15 पोरा कहाँ होते हैं, और 15 पोरा में से कितने, 8 पोरा को कम कर दीजिए तो कितने बचेंगे। तो फिर बाद में हम गिनती कर लेती कि हमारे 7 बचे। ठीक है ना, 15 में से 8 कम किए तो कितने बचे, ये 7। ठीक है, ये छोटे बच्चों जैसा ही है। तो यहाँ देखो, अब हमें सीधे सीधे जब हमसे बनने लगेंगे कि 15 में से 8 गई 7, तो यह भी हमें सीख लेना है कम से कम 20 तक की गिनती में। तो यहाँ देखिए 15 में से हमने 8 घटा दिए, 7 बचे। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जो हमने यहाँ पे संख्या मानी है, क्या की है, ये मानी है, तो मानी थी, तो यहाँ हमें वापस करना है, एक हासिल वापस करना पड़ती है। माने कि 1 हमने यहाँ वापस कर दी, तो 3 में यहाँ पे वापस करेंगे, 5 को नहीं करेंगे। किसको करेंगे, क्योंकि हमने इकाई के अंक में से घटाया, तो दहाई वाली इस नीचे वाले अंक को हम वापस करेंगे, तो 3 के यहाँ वापस कर देंगे, तो 3 और 1 ये कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। अब ये 4 कहलाने लगी। अब 4 घटाना है ऊपर वाले अंक में से, तो यहाँ पे 0 है, तो 0 में से 4 नहीं घटेंगे, तो क्या करेंगे, 0 के माने भी हम 10 मान लेंगे। जो हमें अंक रहता है उससे हमें दहाई का अंक सीधा मान लेना है। 0 के माने 10, 1 के माने 11, 2 के माने 12, 3 के माने 13, ऐसे हमें 19, 9 तक मान लेना है कि 9 के माने 19। बस यहाँ तक हमें मान के चलना है। तो यहाँ हम 0 के क्या मानेंगे, 0 के माने 10। 10 में से 4 घटाइए, 10 पूरा गिन लीजिए, 10 में से 4 पूरा कम कर दीजिए अपनी उंगलियों के, तो कितने मिलेंगे, यहाँ 10 में से 4 घटाएंगे 6 मिल जाएंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे 6। ठीक, इस प्रकार से। अब आगे देखिए, यहाँ हमने माना है, ध्यान ये रखना है कि जहाँ जहाँ पे हमने माना है, 0 के 10 माने हैं तो यहाँ हमें आगे लौटाना पड़ेगी। तो हमने यहाँ भी लौटा दी 1, तो अब 5 के 1 6 हो जाएंगे, 5 और 1 6, जहाँ पे माना वहीं पे लौटाना है। 5 के 1 6 हो जाएंगे, 9 में से अब 6 घटाइए तो 9 पूरा गिन लीजिए, और यहाँ पे 6 कम करिए तो 3 मिलेंगे। कितने मिल जाएंगे, यहाँ पे 3। ये 367 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। ठीक, यहाँ आगे देखिए, नहीं समझ में आया तो और देखिए, अब यहाँ पे बहुत से सवाल दिए गए हैं, सभी को करते जाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जिनसे गणित नहीं बनती है, जिनसे जोड़ना घटाना की संक्रिया नहीं बनती है, उनको यहाँ अच्छे से समझ लेना है, और आगे जब इनको जोड़ना घटाना हम सीख जाएंगे तभी हम आगे के सवालों को हल कर पाएंगे, आगे की गणित को हल कर पाएंगे। चलिए ठीक है,
तो यहाँ 6 दिया, 6 में से 9 नहीं घटेंगे तो 6 के माने कितने, 6 के माने 16 है, 16 में से 9 घटाइए तो कितने मिलेंगे, 16 में से 9 घटा देंगे 7 मिलेंगे। ठीक, यहाँ आपको पूरा की गिनती कर लेना है अपनी उंगलियों पे और उनको कम करते जाना है। तो यहाँ माना है इसलिए 5 को यहाँ लौटा देंगे। ठीक है, इकाई को माना है तो दहाई वाली को लौटाना है। ठीक, यहाँ फिर से 5 के 15 मानेंगे, 15 में से 5 और ये के 6 घटाना है, 15 यहाँ मानेंगे, 5 के माने 15, क्योंकि यहाँ 5 में से 6 नहीं घटेंगे, 5 में से 5 तो घट जाते, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ सिर्फ वापस हो गई है तो 5 के 1 6 हो गए, तो 5 और 1 6, अब इसको 6 मानेंगे तो 5 में से 6 नहीं घटेंगे तो क्या करेंगे, 5 के फिर 15 मानेंगे, 5 के यानी 15, 15 में से 6 घटाएंगे तो कितनी मिलेंगी, 9 मिलेंगी। ठीक, यहाँ पे 9 लिख लीजिए, 9 मिल गई। यहाँ पे मानी है तो फिर यहाँ वापस करेंगे 6 को, ये लौटा दी तो 6 और 1 ये 7 हो गई। अब 8 में से 7 घटाना तो कितनी मिलेगी, 8 में से 7 जाएगी 1 मिलेगी। बस इस प्रकार से घटाना हमें सीखना है। आगे चलिए और देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 5 में से 5 घट जाएंगे, बिल्कुल घट जाएंगे, 5 में से 5 जाएंगे तो क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा, यहाँ शून्य लिख देंगे। ठीक, यहाँ नहीं मानी है, यह हमने माना नहीं है, 5 के 15 नहीं माने तो यहाँ लौटाना भी नहीं है। अब 8 में से सीधे 7 को घटाएंगे, 8 में से 7 घटाइए 1 मिलेगी, यहाँ 1 आ जाएगा। 9 में से यहाँ भी हमने नहीं मानी, ठीक है ना, 8 में से 7 घटा दिया, घट गया है। 9 में से 4 घटाइए तो 5 मिलेंगी, यहाँ पर भी हमने नहीं मानी थी तो यहाँ भी नहीं लौटाई, ये सीधे सीधे इनको घटा देना, जहाँ पे हमारी संख्या घट रही है वहाँ घटा देना है। मानी नहीं है हमने यहाँ पे संख्या को तो हमें यहाँ हासिल वापस भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, आगे चलिए, यहाँ 4 में से 7 नहीं घटेंगे, 4 छोटी संख्या 7 बड़ी संख्या, तो यहाँ मानना पड़ेगा 4 के यानी 14, 14 में से 7 घटाइए तो कितनी मिलेंगी, 7 ही मिलेंगी, ये 7। अब यहाँ पे देखो मानी है तो यहाँ लौटाना भी पड़ेगी, यहाँ हमने लौटा दी तो 7 और 1 8 हो जाएंगी। अब ये 8 घटाएंगे ऊपर वाली संख्या में से, 2 में से 8 नहीं घटेंगे तो 2 के भी मानेंगे, क्या मानेंगे, 2 के यानी 12, 12 में से 8 घटाइए तो 12 में से 8 घटाएंगे 4 मिलेंगी, यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ देखो 2 के माने हैं तो इस 5 को भी लौटाना पड़ेगी, 5, 5 और 1 ये 6 हो जाएंगी। अब 9 में से 6 घटाइए तो 3 मिलेंगी, ये संख्या घट गई। इस प्रकार से घटाना है, इस प्रकार से हमें अंतर ज्ञात करना है। ठीक, आगे चलिए, यहाँ पे 5 में से 4 हाँ घट जाएंगी, 5 बड़ी संख्या 4 छोटी है तो 5 में से 4 जाएंगी 1। ठीक, यहाँ पे हमने सीधे ही घटा दिया है, यहाँ मानी नहीं है तो यहाँ लौटाना भी नहीं है। 7 में से 7 घटाइए, अब यहाँ 7 दिए, यहाँ पे 7 दिए, 7 में से 7 जाएंगी घट जाएंगी तो शून्य मिलेगा। ठीक, यह हमने शून्य लिख दिया। आगे देखिए इसको, तो यहाँ क्या किया है हमने, माना नहीं है, 7 में से 7 सीधे ही घट गए तो माना नहीं है तो यहाँ वापस भी नहीं करना, लौटाना भी नहीं है। तो 6 में से सीधे 3 घटाएंगे, 6 में से 3 जाएंगी, यहाँ पे मिल जाएंगी 3। ठीक है, यहाँ हमने कोई संख्या किसी को माना नहीं है तो यहाँ लौटाई भी नहीं है। ठीक, इस प्रकार से देखिए आगे देखिए, 6वां सवाल दिया गया है यहाँ पर, ये देखो इसमें 6 में से 8 घटाना है, नहीं घटेंगे, 6 छोटी संख्या 8 बड़ी संख्या, तो 6 की क्या मानेंगे, यहाँ पे हम 6 के 16 मानेंगे। अब देखो ऊपर तो हमारे 3 अंकों वाली संख्याओं में से 3 अंक वाली संख्या सभी घटाई हैं, अब यहाँ से 4 अंक वाली संख्याएं आ जाती हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। क्या होती हैं 4 संख्याएं, यहाँ पहली संख्या को हम क्या लिखेंगे, ये पहली इकाई की संख्या कहलाती है, दूसरी दहाई, दा लिख दिया हमने, तीसरी सैकड़ा को सई, सैकड़ा, और चौथी संख्या को हा लिख दिया, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंक हो गए, यानी 4 अंक हो जाएंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब हम हजार पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 6, तो 6 को क्या पढ़ेंगे, 6000, और ये सैकड़े को 100 बोलते, 400, और इसको 30 और 6 36, तो ये इस प्रकार से हो जाएगी संख्या। ये 4 अंकों की संख्या है, 6436 में से 1758 घटाना है, 1758, ये 6336 है, तो ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, तो निश्चित ही है क्या है, ये घट जाएगी, तो इसको हम घटा लेंगे। ठीक है, तो हम वैसे ही करेंगे इसको, यदि हमारी ऊपर वाली संख्या क्या दी गई है, बड़ी संख्या दी गई है, और बड़ी वो तो और नीचे छोटी है तो घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि मान लो ऊपर वाली संख्या हमारी ये इकाई के अंक में छोटी है और यहाँ पे क्या है, ये बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे, फिर मानेंगे इसको, 6 के माने 16 मान लेंगे। ठीक है ना, तो वैसे ही जैसा इसमें किया है यहाँ पे हम लिख देते 6 के माने 16। ठीक है, 16 में से 8 घटाएंगे तो कितनी मिलेंगी, 8 ही मिलेंगी। अब देखो यहाँ मानी है,
मानी है तो क्या करना, एक ये वापस कर देना, यहाँ पे 6 थे, एक इसमें जुड़ गई थी, ठीक है, तो इससे 6 के 16 हो गए, तो यहाँ एक को ज्यों की त्यों वापस कर दी। यहाँ एक इकाई की मानी है तो आगे वाले अंक को इसको वापस करना पड़ेगी, तो 5 और 1 ये 6 बन जाएंगे, 5 और 1 6। अब इस 3 में से 6 नहीं घटेंगे तो 3 के फिर क्या मानेंगे, 3 के फिर से हम यहाँ 3 के 13 मानेंगे, 3 के 13, 13 में से अब यहाँ 6 घटाएंगे तो कितनी मिलेंगी, 7 मिलेंगी। आप 13 पूरा गिन लीजिए, उसमें से 6 पूरे को कम कर दीजिए तो कितने मिलेंगे, 7 मिल जाएंगे। ये 7 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ देखो मानी है हमने, 3 को 13 माना था तो ये वापस करना पड़ेगी, 7 के लिए वापस करेंगे आगे वाले को, तो यहाँ पे ये 7 के लिए वापस कर दी, तो 7 और 1 कितनी हो गई, ये 8 हो जाएंगी, ठीक है ना, ये 8 हो गई, ध्यान रखना कि 8 हो गई हैं। अब यहाँ 4 में से 8 नहीं घटेंगे, जब 4 में से 8 नहीं घटेंगे तो क्या करेंगे, 4 के फिर हम यहाँ पे 14 मानेंगे, क्या मानेंगे, 4 के यानी 14, 14 में से यहाँ पे 8 घटाइए, कितनी मिलेगी, 6 मिल जाएंगी, ये 6 मिल गई। अब यहाँ हमने फिर से माना है तो इस एक को वापस करना पड़ेगी, इस एक को, तो 2 एक था, एक और एक ये 2 हो गए। अब 6 में से 2 को घटाएंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे कितने मिलेंगे, ये हमें 4 मिल जाएंगी, ठीक है। तो यह उत्तर आ जाएगा 4678, ठीक। ये प्रश्न आपको सवाल समझ में आया होगा, आगे भी आप इनको इसी प्रकार से करेंगे। चलिए कर देते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो यहाँ देखो 8 में से 9 घटाना, 8 छोटी संख्या, 9 बड़ी है तो फिर मानेंगे। अब यहाँ हम लिख नहीं रहे हैं, सीधे मान रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 8 में से 9 नहीं घटेंगे, 8 माने 8 के 18 मानेंगे, 18 में से 9 जाएंगी तो कितनी मिलेंगी, 8 9 ही मिलेंगी। 18 में से 9 गई 9, सॉरी यहाँ पे 9 बना लीजिए, तो कैसे 8 बन गया है ये यहाँ पे, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे, 18 में से 9 जाएंगी 9। अब यहाँ मानी है तो इस 8 को वापस करना पड़ेंगे, आगे वाले अंक को, इस 8 को वापस किया है तो यहाँ 5 में से अब 9 नहीं घटेंगे, 8 और 1 9, 5 के 15, 15 में से 9 घटाइए तो 6 मिलेंगी। यहाँ मानी है, यहाँ फिर वापस करना, ये ध्यान रखना कि जहाँ पे मानते जा रहे हैं वापस करते जा रहे हैं, 8 और 1 9 फिर हो जाएंगी। अब यहाँ शून्य में से 9 नहीं घटेंगे तो शून्य के माने 10, 10 में से 9 जाएंगी, 1 मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ मानी है, ठीक है ना, जब संख्या मानी है तो यहाँ वापस करेंगे, यहाँ कितना मिल जाएगा, 1 और 1 ये 2, 2 में से 2 घटाइए तो कुछ नहीं मिलेगा, शून्य मिल जाएगा, ठीक है। उत्तर आ जाएगा 169। शून्य को नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि बाएं तरफ शून्य का कोई मतलब या कोई अर्थ नहीं होता, ठीक। आगे चलिए, यहाँ देखिए शून्य में से 5 नहीं घटेंगे, शून्य के माने 10, 10 में से 5 घटाइए तो 5 मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हमने माना है तो इस 7 को वापस कर देंगे, ये 7, 7 के 1 8 हो गए, 8 में से 9 में से 8 घटाना है तो घट जाएंगे, 9 में से 8 घटाइए, 1 बचेगा, ये घट गया तो यहाँ नहीं माना, 9 को हमने 19 नहीं माना है क्योंकि ये घट रहे थे, तो यहाँ वापस नहीं करना है, यहाँ पे वापस नहीं किए तो 9 के 9 ही रहेंगे ये। अब यहाँ 2 में से 9 नहीं घटेंगे तो 2 के मानेंगे 12, 2 के माने 12, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 मिलेंगे, यहाँ पे 3। अब यहाँ मानी है, ठीक है ना, तो इस 4 को वापस करेंगे अब आगे वाले को, ठीक, ये 2 के माने थे तो इस आगे वाले को 4 को वापस कर दिया तो 4 और 1 या 5 हो जाएंगे, या 5 7 में से घटाना, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 मिल जाएंगे, ये 2315 ये आ जाएगा उसका उत्तर। आगे देखिए, अब यहाँ पर भी 4 में से 7 नहीं घटेंगे तो 4 के क्या मानेंगे, 14, 14 में से 7 घटाएंगे तो कितने मिल जाएंगे, 7। यहाँ मानी है, हासिल वापस कीजिए यहाँ पर शून्य को, यहाँ आगे वाले अंक को, ठीक है ना, तो शून्य में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही कहलाएगा ये। चलिए 5 में से 1 घट जाएगा तो 5 में से 1 घटा दीजिए, 4 मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ नहीं मानी तो यहाँ वापस नहीं करना है, ये बस ध्यान रखना, तो यहाँ वापस नहीं करना तो 5 ही रहेंगे। अब शून्य में से 5 घटाइए, नहीं घटते, यहाँ मानेंगे, शून्य के माने 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो मिल जाएंगी 5, ये 5 मिल गई। अब ध्यान रहे यहाँ माना है तो इस 2 को वापस कर देना है, 2 और 1 3 हो जाएंगी, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगी, 1547, ये उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, 7 में से 8 नहीं घटेंगी, 7 के माने 17, 17 में से 8 घटाएंगी मिलेंगी 9, यहाँ माना है तो यहाँ वापस करनी है। अब 6 में से 8 घटाएंगे, 7 और 1 8 है तो 6 के यानी 16, ठीक है, 16 में से 8 घटाओ 8 मिलेंगे, कितने मिलेंगे 8, 8 16 में से 8 गई 8, ठीक। यहाँ हमने मानी है तो यहाँ 6 को वापस करना पड़ेगी, 6 और 1 7 हो जाएंगे, यहाँ 2 में से 7 नहीं घटेंगे, फिर मानिए
12, 2 के यानी 12, 12 में से 7 जाएंगी तो 5 मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 5, 7 और 5 12, ठीक है ना। यहाँ मानी है, 5 को वापस करो यहाँ, ये 5 और 1 6, 9 में से 6 घटाओ 3 मिलेंगी। ये आ गया उत्तर 3589, ठीक है। इस प्रकार से हमें इन सभी सवालों को घटाना है। यदि हमसे अच्छे से बनने लगा तो आगे जो और दिए गए हैं हमारी संक्रियाएं वो हमसे बनने लगेंगी। आगे देखिए, अब इसका अगला पत्रक देखते हैं। देखिए, अब यहाँ देखिए ये दिया गया है कारपत्रक 2, ठीक है ना। इस कारपत्रक 2 को भरना है, इसको भी हमें हल करके यहाँ पे नीचे लिखना है। यहाँ लिखा है हल करें। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि घटाइए कि अंतर ज्ञात कीजिए, यहाँ पे सीधा लिख दिया उन्होंने हल करें। तो हल करने में जो चिन्ह लगा रहता है वैसा ही हमें करना है। यदि ऋण का चिन्ह लगा है तो घटाएंगे और धन का चिन्ह लगा है तो जोड़ेंगे, क्योंकि अब हम इसको समझने लगे हैं कि ये ऋण लगा है तो घटाना है और धन का चिन्ह लगा है तो जोड़ना है, ठीक है ना, योग करना है। ठीक, यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा है तो इन सभी को हमें क्या करना है? घटाना है। ये 3 अंकों वाली संख्या दी गई हैं, तो चलिए इनको घटाइए सीधे सीधे। 9 में से 4 घटाएंगे, यहाँ मानना नहीं पड़ेगा क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी ही घटा रहे हैं। यहाँ इकाई का अंक भी छोटा ही है, ठीक है। 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितने मिल जाएंगे? यहाँ 5 मिल जाएंगे। 9 में से 3 घटाइए 6 मिल जाएंगी, ठीक। 9 में से 2 घटाओ तो 7 मिलेंगी, ठीक है। यहाँ 3 में से 0 घटाएंगे, ये 3 ही मिलेंगे। 4 में से 3 1, 5 में से 2 घटाइए तो कितनी मिल जाएंगी? 3 मिलेंगी। यहाँ 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 8 में से 5 घटाएंगी 3 मिलेंगी। 0 में से 0 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 में से 3 घटाओ तो 3 मिलेंगे, ऐसा। 8 में से 8 घटाएंगे 0 मिल जाएगा। 6 में से 6 0 मिल जाएगा। 7 में से 2 घटाओ तो 5 मिलेंगे, ये 5, ठीक। 3 में से 1 घटाइए तो कितना मिलेगा? 2 मिल जाएगा, ठीक है। 4 में से 3 1। अब यहाँ 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 मिलेगा, ऐसा 0 लिख देना है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ 2 में से 1 घटाओ तो 1 मिलेगा। 0 में से 0 0 ही रहेगा। 2 में से 1 घटाओ तो भी यहाँ 1 मिलेगा, ठीक। 3 में से 3 घटाओ, यहाँ पे 0 मिलेगा। 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 घटाया तो कुछ नहीं घटाया, 6 ही रहेंगे। 5 में से 4 घटाइए 1 मिल जाएगा, ठीक। 9 में से यहाँ 7 घटाओ तो 9 में से 7 घटाएंगे 2। 8 में से 8 घटाएंगे 0 और 2 में से 1 घटाओगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसी का अगला दिया गया है आगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 2 में कि घटाएं। क्या करना है? घटाना है। यहाँ पे हमें संख्याएं 4 अंक की संख्या दी गई हैं। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, एक लिखा है तो 1000। 1000 में से ये घटाना है 122। यहाँ देखिए, यहाँ हजार नहीं है, ये 0 है तो सीधा पढ़ेंगे 122। इकाई, दहाई, सैकड़ा तक के नीचे लिखी जाएगी। ये 3 अंक की संख्या है। नीचे नीचे सभी में 3 अंक की संख्या है, ऊपर 4 अंक की संख्या है। तो इन सभी में से हमें इनको घटाना है। तो अब देखिए किस प्रकार से घटाते हैं, ये देख लीजिए, क्योंकि ये हम हजार में से घटाएंगे तो यहाँ दिक्कत होती है। लेकिन हमने यदि सीख लिया है कि यहाँ बड़ी संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा तक में, यहाँ देखिए 0 0 दिया गया है और यहाँ पे अंक लिखे हैं, तो किस प्रकार से घटाना है इसको, तो यहाँ देखें, अच्छे से समझिए इसको। यहाँ मानते आ रहे हैं, पिछले प्रश्न में भी हमने माना है कि 0 में से 2 नहीं घटते हैं। तो 0 के क्या मानते हैं? 0 के यानी 10। 10 में से 0 के क्या मान लिया हमने? 0 का माना 10, और 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 10 में से 2 जाएंगी तो यहाँ लिख देंगे 8, ठीक है। 10 में से 2 घटाया तो 8। अब देखो यहाँ माना है तो क्या करना है हमें? इस मानने वाले को हमें यहाँ लौटाना पड़ता है, तो हम यहाँ 2 को लौटा देंगे तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? ये 3। अब 3 को 0 में से घटाना है तो फिर नहीं घटेंगे, फिर मानेंगे, यानी 0 के हम फिर मानेंगे यहाँ पे 10, ये 10 मान लिया। तो 10 में से अब 3 घटाओ तो 7 मिल जाएंगे, ये घट गया। अब यहाँ माना है तो क्या करना पड़ेगा? इसकी एक वापस करना होगी आगे वाले अंक को। ये 1 को वापस कर दिया तो 2 और 1 और 1 ये 2 हो जाएंगे। अब 0 में से 2 नहीं घटेंगे तो फिर मानेंगे, 0 को क्या मानेंगे? 10 मानेंगे। 10 में से 2 घटाइए तो मिल जाएंगी 8, ठीक है, ये 8। अब यहाँ क्या किया हमने? यहाँ हमने माना था, ये माना है, तो इसको हम क्या करेंगे? फिर वापस करेंगे। इस 0 वाले आगे वाले अंक को वापस करना है। यहाँ पे नहीं भी है तब भी हमें वापस कर देना है। 1 को 0 में जोड़ दीजिए तो 1 ही मिलेगा, ठीक है ना। 0 और 1 1 ही रहेगा। तो अब 1 में से 1 घटाओ तो 1 में से 1 घटेगा, 0 मिल जाएगा यहाँ पे, ऐसा ये 0 लिख देना है, ठीक। तो इस प्रकार से आगे की संख्या को हमें इसी प्रकार से घटाना है। तो अब यहाँ मानिए 0 में से 6 घटाइए, नहीं घटेंगे तो 0 के माने 10, 10 में से 6 जाएंगी 4,
10 में से 6 जाएंगी, यहाँ 4 लिखिए। यहाँ पे हमने माना है तो यहाँ हासिल वापस करनी है। बस ये ध्यान देना है कि यहाँ माना है तो एक यहाँ पे आगे जोड़ देना है। तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, 7 हो जाएंगी। अब शून्य में से 7 नहीं घटेंगे, फिर मानेंगे। शून्य के आने 10, 10 में से 7 जाएंगी 3, यहाँ पे 3 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ माना है तो फिर वापस करेंगे। 3 और 1 ये 4 हो जाएंगी, 3 और 1 4। अब यहाँ पे फिर मानेंगे, शून्य के आने 10, 10 में से कितने घटाना, 4 घटाना। ये वापस की थी तो 4 हो गए, 3 और 1 4। तो ये 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएंगी। यहाँ 6, यहाँ माना था, ध्यान रहे कि ये मानी है। यहाँ पे जब माना है तो यहाँ फिर वापस करेंगे 1, ये वापस कर दिया 1। ठीक है ना, तो शून्य और 1 कितना हो जाएगा, शून्य में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। तो 4 में से 1 को घटाना है तो 4 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पे मिल जाएगा 3। ठीक, इस प्रकार से हमें सभी संख्याओं को घटाते चलना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ 6 में से 8 नहीं घटेंगे तो 6 के माने 16। 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 8। यहाँ हम 8 लिख देंगे। यहाँ माना है तो आगे हमें वापस करना है। ठीक, 6 के 16 माने थे क्योंकि 6 थे इस प्रकार से, और एक इसकी माने मान लिया तो ये कहीं माना है, ये माना था तो वापस करना है। 6 के 6 ही रहेंगे। ठीक, इस प्रकार से आगे देखिए, इसमें दिया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 के 13 मानेंगे। 3 के यानी 13, 13 में से 7 और 1 8 घटाना है। ठीक है ना, तो कितने मिलेंगे, 13 में से 8 घटाइए 5 मिलेंगे। कितने मिल जाएंगे, यहाँ पे 5, ये 5 मिल गया। ठीक है ना, यहाँ माना है तो आगे इस 2 को वापस करना है। 2 और 1 ये जोड़ के 3 हो जाएंगी। अब 4 में से 3 को घटाना है तो 4 में से 3 तो घट जाएंगे। 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा। यहाँ हमने नहीं माना, 4 में से सीधे घटा दिया तो यहाँ वापस नहीं करना है। ये ध्यान रखना, नहीं तो धोखे से कभी कभी वापस हो जाता है, वो गलती से हो जाती है। तो ये ध्यान रखना कि जहाँ माना है वहाँ वापस करना है। ठीक है, तो यहाँ नहीं माना, वापस नहीं करना है तो 8 में से 1 ही घटाएंगे। 8 में से 1 जाएगी 7। बस थोड़ी छोटी छोटी सी बातों का बस घटाने में ध्यान रखना है। चलिए आगे चलिए। 8 में से 8 घटाएंगे, घट जाएगा, शून्य मिल जाएगा। यहाँ हमने नहीं माना, ठीक है ना, ये शून्य मिलेगा, नहीं माना है। अब यहाँ पे हमें वापस भी नहीं देना है, लेकिन 4 में से 7 नहीं घटेंगे तो 4 के आने 14, यहाँ मान रहे हैं तो 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 ही मिलेंगे। अब देखिए यहाँ माना है तो किसको देना है, इस आगे वाले को देना, 4 को देना है। ठीक है ना, ये 4 को दे दिया तो 4 और 1 ये जुड़ के 5 हो जाएंगे। अब 3 में से 5 नहीं घटेंगे तो यहाँ फिर मानेंगे, 3 के आने 13। 13 में से 5 घटाइए, कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। घटा लीजिए, पूरा की गिनती कर लीजिए 13। 13 में से 5 को कम कर दीजिए तो कितने मिल जाएंगे हमें, यहाँ पे 13 में से 5 घटाएंगे 8 मिलेंगे। ठीक, यहाँ पे 8 लिख दीजिए, ये 8। अब यहाँ पे देखो माना है तो यहाँ वापस करना होगा। 2 और 1 ये हासिल 3। 6 में से 1 और 1 2, 6 में से 2 घटाइए तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितने मिल जाएंगे, यहाँ पे 4 मिल जाएंगे। ये 4 मिल गया। ठीक है, आगे चलिए। 9 में से 6 घटाइए, घट जाएंगे। 9 में से 6 घटाओ तो 3। ठीक है ना, 9 पूरा गिनो, 6 कम कर दो, 3 बचेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमने माना नहीं है तो यहाँ वापस भी नहीं की है, लेकिन 2 में से 5 नहीं घट रहे तो यहाँ मानेंगे। 2 के यानी 12, 12 में से 5 घटाइए तो 7 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 7। यहाँ 7 लिख देंगे। ठीक है, 12 में से 5 घटाएंगे 7। यहाँ पे हासिल मानी है तो यहाँ पे ये वापस करेंगे हम, इस 2 को वापस कर दिया, ये 2 और 1 3 हो जाएगा। अब शून्य में से 3 घटाना है, ये तो 3 घटाइए, नहीं घट रहे तो शून्य के भी मानेंगे। शून्य के माने 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो मिलेंगे 7, ये 7। ठीक है, यहाँ माना है, यहाँ वापस कर दो 2 को, 2 और 1 3 ये फिर हो जाएंगे। 6 में से 3 घटाइए, कितने मिलेंगे, 6 में से 3 3, ये 3 लिख दिए। ठीक, अब आपसे घटाते बनने लगा होगा। और स्पीड में थोड़े आगे चलिए। अब शून्य, शून्य में से 9 नहीं घटेंगे, शून्य के माने 10, 10 में से 9 घटाओ तो कितना मिल जाएगा, 1। यहाँ माना है, वापस करो, ये शून्य को वापस कर दिया तो यहाँ 1 मिल गया। 1 में से 1 घटाएंगे, घट जाएगा, हाँ घट जाएगा, मानना नहीं पड़ेगा। शून्य और 1 1 ही होगा। ठीक है ना, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही मानी शून्य नहीं मिलेगा। 1 में से 1 घटा दिया, कुछ नहीं मिला, शून्य, ये शून्य हो गया। ठीक, यहाँ माना है, नहीं माना तो यहाँ वापस भी नहीं करना है, 1 ही रहेगा ये। अब यहाँ शून्य में से 1 नहीं घटेगा तो यहाँ मानना पड़ेगा, तो यहाँ 10 मानेंगे। 10 में से 1 घटाएंगे 9 मिलेंगी। 10 में से 1 घटाया 9, यहाँ मानी है, यहाँ वापस करना है। ठीक है, शून्य में 1 वापस कर दिया तो 1 हो गया। 2 में से 1 घटाओ तो 1 ही मिलेगा, ये 1, 1901, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक, आगे चलो।
यहाँ शून्य, शून्य में से 8 यानी 10 में से 8 घटाना, मान रहे हैं शून्य के यानी 10, 10 में से 8 घटाइए 2, माना है तो वापस करो, यहाँ ये वापस कर दिया, 7 और 1 8 हो गए, फिर मानेंगे 10, शून्य के 10, 10 में से 8 घटाओ 2, फिर मिलेंगे यहाँ पे माना है, फिर 4 को वापस करो यहाँ पे, ठीक है। तो 4 और 1 5 हो जाएंगी, 9 में से 5 घटाओ तो 4 मिलेंगी, यहाँ पे नहीं माना, 9 में से सीधे घट गए हैं, यहाँ वापस नहीं करना है, 8 में से 1 ही घटाएंगे, 8 में से 1 गया तो कितना मिलेगा, 8 में से 1 घटाएंगे 7 मिल जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा, ठीक। आगे चलिए, शून्य में से 7 नहीं घटेंगे, शून्य के यानी 10, 10 में से 7 गई 3, ये घटा दिया 3 मिला, यहाँ माना है तो वापस करिए, 8 और 1 9 हो जाएंगी, अब 4 के यानी 14 मानेंगे, ठीक है ना, यहाँ भी मानेंगे, तो 14 में से 9 घटाओ तो कितनी मिलेंगी 5, यहाँ 5 लिख लेंगे, ये 5 हो गया, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, माना है तो वापस करो, यहाँ ये वापस कर दिया, 1 और 1 2 हो जाएंगी, 1 और 1 की हासिल वापस वाली 2, 9 में से 2 घटाओ 7 मिलेंगी, ये 7 लिख दिया, ठीक है। यहाँ नहीं माना है तो यहाँ 4 को वापस से नहीं करना है, ठीक है ना, 7 में से सीधे 4 घटाइए, 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 3 मिल जाएगा, ठीक। चलिए आगे और अभ्यास कीजिए इसी प्रकार से। तो ये देखो 6 में से 7 नहीं घटेंगे, 6 के यानी 16, 16 में से 7 घटाओ तो कितने मिल जाएंगे, 9 मिलेंगे, 16 पूरा गिन लीजिए और उनमें से 7 घटा दीजिए, ठीक है ना। तो 16 में से 9 घटाओ, वो 7 घटाओ तो 9 मिल जाएंगे, यहाँ पे 9 लिख दीजिए, ये 9 आ गया, यहाँ माना है, ठीक है ना, यहाँ वापस करना है, ये वापस कर दिया, 7 और 1 8 हो गए। अब 14 में से 8 घटाओ, 14 पूरा गिनो, 8 कम कर दो तो कितने कितने मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे, यहाँ 6 लिख दीजिए, ये 6 आ गया, ठीक। यहाँ पे माना है, 5 को वापस करना होगा, ये 5, 5 और 1 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे शून्य में से यानी 10 फिर मानेंगे, शून्य के यानी 10, 10 में से 6 गई 4, ये घटा दिया 4 मिला, यहाँ माना है, अब इस शून्य को वापस करो तो शून्य और 1 1 ही रहेगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 मिल जाएंगी, ये 2 मिल गया, ठीक। ये इसका उत्तर आ जाएगा 2469, 60 और 9 69, ठीक। आगे चलिए, फिर से इसी प्रकार से है, इसमें दिया गया है तो देखिए, तो यहाँ फिर मानेंगे, 2 में से 9 नहीं घटेंगे तो 2 के यानी 12, 12 में से 9 घटाओ 3 मिल जाएंगे, ठीक है, ये 3, अब यहाँ माना तो वापस करो, 9 और 1 ये 10 हो जाएंगी, अब 10 नहीं घटेंगी 6 में से, तो 6 के यानी 16, 16 में से 10 घटाइए तो 6 मिलेंगी, 16 में से 10 घटाएंगे तो 6, यहाँ माना है, यहाँ फिर वापस करिए, 9 और 1 ये 10 हो जाएंगी, अब 1 में से 10 नहीं घटेंगी तो 1 के यानी 11, 11 में से 10 घटाओ तो कितनी मिलेगी, 1 मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ माना है तो यहाँ फिर वापस करो, 4 में 4 और 1 5 हो जाएगा, 9 में से 5 घटाओ तो 4 मिलेंगी, ये 4, ये इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक। आगे चलिए, यहाँ पे शून्य में से 7 नहीं घटेंगे तो शून्य के आने 10, 10 में से 7 घटाएंगे तो ये 3 मिल गया, यहाँ माना है तो वापस करो, ये 4 में 1 वापस हो गया तो 5 हो गई है। अब शून्य के माने फिर मानेंगे क्योंकि नहीं घटेंगे 5, तो शून्य के आने 10 है, ठीक है ना, 10 में से 5 घटाओ तो कितना मिलेगा, 5 मिल जाएगा, यहाँ पे वापस करो भाई, माना है तो ये 2 और 1 3, 8 में से 3 घटाओ 5, यहाँ पे माना है, नहीं माना, 8 के 8 ही रहे, ठीक है ना, तो यहाँ वापस नहीं करना है, 9 में से 4 घटाइए 5 मिलेंगे, ये 5, 5553, ठीक। आगे चलो, 7 में से 2 घटाओ, घट जाएंगे, 7 में से 2 गए 5, यहाँ नहीं माना तो वापस भी नहीं करना, 4 के 4 ही रहेंगे। अब यहाँ शून्य में से 4 नहीं घटेंगे, लेकिन तो देखिए क्या करेंगे, शून्य के 10 है, 10 में से 4 घटाएंगे तो मिल जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे हमने माना है, यहाँ वापस करो 7 को, इसको नहीं वापस किया, इसको करना होगा, ठीक, यहाँ माना था, तो अब यहाँ 7 और 1 8 हो गए, 8 में से 8 घटाओ तो 8 में से 8 तो घट जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ नहीं मानना है तो 8 में से 8 घटाएंगे तो शून्य मिल जाएगा, ठीक, ये शून्य मिल गया। यहाँ नहीं माना है हमने तो यहाँ वापस भी नहीं करना है, तो 6 में से ऋण 4 घटाइए, 6 में से 4 घटाना है तो कितना मिल जाएगा, 2, यहाँ 2 लिख देंगे। ये इस प्रकार से हमें ये सभी संख्याओं के घटाना हमने सीख लिया। तो आज इतना ही, अगली वीडियो के माध्यम से अगले जो कार्यपत्रक दिए गए हैं उनको हम देखेंगे, इस प्रकार से समझेंगे। तो बच्चों, आपके लिए जोड़ना घटाना अच्छे से आना चाहिए, यदि हमसे ये बनता है, कहीं गलती नहीं होती है तो आगे की गणित जो हम सीखेंगे उसमें कहीं भी गलती नहीं होगी, ठीक है ना। तो आगे जो और कार्यपत्रक दिए गए हैं उनको समझने के लिए आप जो है इस चैनल की
सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होता है, देखिए रेड से सब्सक्राइब नीचे लिखा रहता है, इसको आप क्लिक कर दें तो ये सब्सक्राइब हो जाता है, और बेल आइकन एक घंटी आती है उसको भी प्रेस कर लेते हैं तो आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सब्सक्राइब करने से वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले आपको मिल जाएगी जैसे ही अपलोड होती है। तो इतना काम यदि आप कर लेते हैं तो आपको सर्च करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए सब्सक्राइब के लिए बोलते हैं कि सब्सक्राइब करके रखिए। एक बार सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो रेड रहता है तो ब्लैक हो जाता है, ठीक है ना। इतना कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।